पाठ 6 सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात वे शब्द जो सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा एक क्लिनिक है, मुझे रोगियों का इलाज करके सुख मिलता है। रुचि एक डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक खोला है, वह रोज समय पर क्लिनिक पहुँच जाती है। मरीज उसका इंतजार करते मिलते हैं। वह मरीजों के रोगों को जांच परख कर उन्हें दवाइयाँ देती है, वे उसके इलाज से ठीक हो जाते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में मैं, मेरा, मुझे, उसने, वह, उसका, उसके शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए गए हैं तथा उन्हें एवं वे शब्द मरीजों संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार ना करना पड़े, भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। अन्य सर्वनाम शब्द मैं, तुम, हम, वह, यह, ये, वे, कौन, हमारा, तुम्हारा, कुछ, कोई आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम: पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, जिससे हम बात करते हैं, उसके लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, मेरा, हमारा आदि। अपने लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम उत्तम पुरुष, जिससे बात करते हैं, उसके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम मध्यम पुरुष। अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम अन्य पुरुष। उदाहरण: उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम, अन्य पुरुष वह। निश्चयवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इसने, उसने आदि। इस पौधे को उस गमले में लगाओ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित जानकारी नहीं देते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। मम्मी, दूध में कुछ गिरा है। बाहर तुमसे कोई मिलना चाहता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कैसे, किसने, क्या, किससे आदि। आप यहाँ कैसे, क्या मुझसे मिलने आए हैं? निजवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। उसे मत रोको, वह खुद चली जाएगी। संबंधवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी आदि। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमने सीखा सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक।